हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत शानदार यूपी TSSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने 9 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में विजिट करके उन 9 लेक्चर को देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो पिछले वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हाजिर हैं टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के साथ, PYQ के साथ MCQ भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, और 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग की पहचान और रोकथाम करना, या अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ाना, या दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती करना। तो कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ क्या सर्विलेंस है, उसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है? रोगों की पहचान करना और उसकी क्या करना? रोकथाम करना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड चेन सिस्टम CHS का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? आवश्यक दवाओं के भंडार के लिए, या टीकों को उचित तापमान पर संरक्षित रखना, या रक्तदान इकाइयों का संरक्षण करना, या ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारा कोल्ड चेन सिस्टम है, इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? टीकों को उचित तापमान पर संरक्षित रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर का आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? सब सेंटर पर जो हमारी आशा कार्यकर्ता है उसका मुख्य कार्य क्या है? बच्चों का टीकाकरण करना, या प्रसव कराना, या आपातकालीन सर्जरी करना, या अस्पताल प्रबंधन करना। तो कह रहा उप स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य है बच्चों का टीकाकरण कराना। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा है? राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता देना, गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना, या केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, या शिशु मृत्यु दर को बढ़ाना। तो कह रहा राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु दर को क्या करना? कम करना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्टॉक प्रबंधन में VED विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मूल्यवान दवाओं की पहचान करने के लिए, केवल कम लागत वाली दवाओं के प्रबंधन के लिए, या स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए, या अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करने के लिए। तो कह रहा स्टॉक प्रबंधन में VED विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा पाँचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यवान दवाओं की पहचान करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में औषधि गुणवत्ता नियंत्रण क्यों आवश्यक है? मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, या दवा कंपनियों का लाभ बढ़ाने के लिए, या दवा की कीमतें तय करने के लिए, या केवल महंगी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में जो औषधि गुणवत्ता नियंत्रण है, मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, या दवा कंपनियों का लाभ बढ़ाने के लिए जो औषधि गुणवत्ता नियंत्रण है, यह क्या करता है? तो हमारे छठे का ऑप्शन नंबर ए, मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो हमारा हो जाएगा छठे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संक्रमण नियंत्रण इन्फेक्शन कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, या अस्पताल में संक्रमण के प्रसार को रोकना, या केवल मरीजों को मास्क उपलब्ध कराना, या स्वास्थ्य केंद्रों की दीवारें साफ करना। तो क्वेश्चन क्या करा? संक्रमण नियंत्रण इन्फेक्शन कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? तो हमारा सातवें का राइट होगा अस्पताल में संक्रमण प्रसार को क्या करना? रोकना। यही तो होगा ना नियंत्रण का। नेक्स्ट कर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सी सेवाएं शामिल हैं? मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, पोषण और एनीमिया रोकथाम, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, या उपरोक्त सभी। कर राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम यानी RKSK में कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं? तो हमारा आठवें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे सेवाएं क्या होंगी? हमारी हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करने के लिए, डॉक्टरों को ऑनलाइन परामर्श देने के लिए, अस्पताल का खर्च कम करने के लिए, या केवल सरकारी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड
क्यों आवश्यक है? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करने के लिए। जिससे क्या होगा, मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। किससे? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी हैं? प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं या उपरोक्त सभी। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी सेवाएं क्या हैं, निःशुल्क हैं। नेक्स्ट, कर आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत अधिकतम बीमार कवर कितना है? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो कर आयुष्मान भारत के तहत मैक्सिमम बीमा कवर कितना है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। बढ़ते हैं आगे। कर स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात पुनर्जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्मजात विकारों का इलाज करना, नवजात शिशुओं में सांस लेने में कठिनाई को रोकना, केवल कुपोषित बच्चों का इलाज करना या गर्भवती महिलाओं को भोजन उपलब्ध कराना। तो कर स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात पुनर्जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात शिशुओं में सांस लेने में कठिनाइयों को क्या करना? रोकना। तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कर राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोकथाम, केवल संक्रामक रोगों का इलाज, अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाना, सर्जरी की सुविधाएं बढ़ाना। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोकथाम। तो 13वें का क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 14वां क्वेश्चन का रहा, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना PMMVY का लाभ किसे दिया जाता है? सभी गर्भवती महिलाओं को, पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को, या केवल ग्रामीण महिलाओं को, या केवल शहरी महिलाओं को? कह रहा प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना का लाभ किसको दिया जाता है? तो हमारा 14 का राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य केंद्रों में सामंजस्य स्थापित करना क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, या केवल सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, या दवा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, या अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए? तो कर स्वास्थ्य केंद्रों में सामंजस्य स्थापित करना क्यों आवश्यक है? तो हमारा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। तो हमारा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 16वां क्वेश्चन कह रहा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल सरकारी अस्पतालों में सुधार करना, या निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, या केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना? तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, करा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिशु मृत्यु दर को कम करना, केवल मातृ मृत्यु दर को कम करना, या गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना? तो कह रहा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत जो हमारा क्या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन का रहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में स्वास्थ्य संकेतक क्यों आवश्यक है? जनसंख्या वृद्धि को ट्रैक करने के लिए, या स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावशीलता मापने के लिए, या केवल डॉक्टरों की संख्या गिनने के लिए, या सरकारी बजट बढ़ाने के लिए? तो कह रहा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन यानी पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में स्वास्थ्य संकेतक क्यों आवश्यक है? तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में स्वास्थ्य संकेतक क्यों आवश्यक है? तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावशीलता मापने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNCU का मुख्य कार्य क्या है? गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल करना, या बच्चों का टीकाकरण करना, या केवल कम वजन वाले बच्चों को भर्ती करना, या केवल प्रसव कराने की सुविधा देना? तो कर नवजात शिशुओं की गहन चिकित्सा इकाई का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल करना। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत
टीबी मरीजों को कितने महीने तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो कह रहा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों को कितने महीने तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है? तो 20वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। बढ़ते हैं आगे। करा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों को आपातकालीन स्थिति के लिए किस प्रकार तैयार रहना चाहिए? आपातकालीन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, चिकित्सकों और कर्मचारियों को आपदा प्रशिक्षण देना, मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट, करा स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? अस्पताल की सफाई बनाए रखने के लिए, जैविक अपशिष्ट को सुरक्षित निपटान के लिए, या केवल डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, या सरकारी नियमों का पालन करने के लिए? तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में जो आधुनिक कचरा प्रबंधन है, जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें आधुनिक कचरा प्रबंधन है क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है कि जैविक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान के लिए। तो कह रहा है राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पोलियो ड्रॉप्स कब दी जाती है? जन्म के समय, 5 वर्ष तक के बच्चों को नियमित अंतराल पर, केवल तब जब पोलियो का कोई मामला मिले, केवल कमज़ोर बच्चों को। तो हमारा क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन के तहत पोलियो ड्रॉप्स कब दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 5 वर्ष तक के बच्चों को नियमित अंतराल पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना, या स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, या अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र खोलना। तो कह रहा मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तदान केंद्र क्यों आवश्यक है? आपातकालीन स्थिति में रक्त उपलब्ध कराने के लिए, रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तदान केंद्र क्यों आवश्यक है? तो हमारा 25वें का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये आपातकालीन स्थिति में रक्त उपलब्ध कराना, रक्तदान को बढ़ावा देना, या गंभीर मरीजों को जान बचाने के लिए क्या है, रक्तदान केंद्र की आवश्यकता होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम NLEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना। फिर कह रहा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों की पहचान करना, केवल दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और कुष्ठ रोगियों के लिए अलग अस्पताल बनाना। तो कह रहा क्या, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना। क्या राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम FWP का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, या केवल गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या केवल जनसंख्या नियंत्रण करना, या स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुविधाओं को बढ़ाना। तो कह रहा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 27वें का राइट ऑप्शन नंबर ए, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, तो 27 का जाए क्या ए। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत अभियान किस आयु के वर्ग के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है? 6 से 59 वर्ष महीने के बच्चे, 6 से 59 महीने के बच्चे, या किशोर एवं गर्भवती महिलाएं, या प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत अभियान किस आयु के वर्ग के विशेष ध्यान दिया जाता है? तो हमारा 28वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी डॉट्स कार्यक्रम क्या महत्व है? टीबी के मरीजों को नियमित दवा सेवन सुनिश्चित करना, या केवल टीबी की जांच करना, या मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना, या टीबी की दवाओं का भंडारण करना। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी डॉट्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य का क्या महत्व है? तो टीबी के मरीजों को नियमित दवा सेवन सुनिश्चित करना क्या है, इसका महत्व है। नेक्स्ट और लास्ट, कह रहा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निरंतर चिकित्सा एवं विकास क्यों आवश्यक है? नई चिकित्सा तकनीकों की जानकारी देने के लिए, या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए, या रोगियों के बेहतर उपचार के लिए, या उपरोक्त सभी।
तो हमारा 30 का स्वास्थ्य कर्मियों की निरंतर शिक्षा का विकास का उद्देश्य क्या है? सभी नई चिकित्सा तकनीकों को क्या करना? जानकारी देना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना और रोगियों को बेहतर उपचार के लिए। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।